आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 5 उद्योग के अंतर्गत भाग 2 में चर्चा करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उद्योगों को बांटा किस आधार पे जाता है, यानी कि उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ रहे हैं और उनके लिए क्या है, कच्चा माल के आधार पर हम बांट सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर बांट सकते हैं, आकार के आधार पर बांट सकते हैं, जैसा कि वीडियो नंबर 1 आपने देखा जिसमें हम इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी थी। आज उसी जानकारी को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो नोट कीजिए, सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण जो है बच्चों किस आधार पे, कच्चा माल, क्योंकि अलग अलग तरीके का कच्चा माल हो सकता है। कृषि से प्राप्त हो सकता है, कृषि उत्पादों से, समुद्र से प्राप्त हो सकता है, वन से प्राप्त हो सकता है, खनन से प्राप्त हो सकता है। यानी कि कच्चा माल जो मिल रहा है वह प्राथमिक क्रियाकलाप से आ रहा है और द्वितीय क्रियाकलाप में उसका क्या किया जा रहा है, प्रसंस्करण और उसका विनिर्माण, उसको और अधिक मूल्यवान बनाया जा रहा है। तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक आकार के आधार पर देखेंगे, लघु पैमाने के उद्योग, वृहद पैमाने के उद्योग, छोटे व बड़े उद्योग देख सकते हैं जिसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, आप उसके बारे में जानेंगे। स्वामित्व के आधार पर हम और वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, निजी क्षेत्र का उद्योग होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, संयुक्त क्षेत्र का होता है और सहकारी क्षेत्र का उद्योग। डिटेल से इसमें जानकारी लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले नोट कीजिए कच्चा माल क्या है, उसके आधार पर कैसे उद्योगों को बांटा गया है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित होते हैं, समुद्र आधारित होते हैं और वन आधारित हो सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसको आप अपनी तालिका में, पुस्तिका में इस तालिका को बना सकते हैं। ये कृषि आधारित है, यानी कि कृषि से विभिन्न प्रकार के उत्पाद है। आप ये देखिए, कपड़ा बनाना है तो वो कपास कहाँ से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। तेल उद्योग है, तिलहन कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। डबल रोटी है तो गेहूं कहाँ से आ रहा है, खेत से आ रहा है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग ऐसे जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो गए, कृषि आधारित उद्योग। खनिज आधारित, तो खनिज में क्या है, लोहा ऐसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, खनन से आ रहा है। कोयला है, खनन से आ रहा है तो उसको फैक्ट्रियों में काम में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से कई उदाहरण ले सकते हैं। यानी कि किसी देश की आधारभूत उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वह खनन उद्योग पर निर्भर है और खनन उद्योग पर ये आधारित जो है ये खनिज आधारित उद्योग है, जिसमें हम चर्चा करेंगे लोहा इस्पात उद्योग की, कपास पर आधारित उद्योग की करेंगे, कपड़ा इंडस्ट्री उसकी बात करेंगे। और इसी तरीके से समुद्र आधारित, यानी कि समुद्रों में भी बहुत सारे खनिज तत्व मौजूद है। समुद्र में भी कई सारे मछलियां हैं, उनसे तेल बनाया जा रहा है, बहुत सारे उत्पाद हैं, कई सारे खनिज। आपने नमक का जिक्र करेंगे, नमक आधारित उद्योग है, उर्वरक आधारित उद्योग है। तो ये समस्त किस पर निर्भर है, समुद्र से उनको कच्चा माल मिल रहा है। इसी तरीके से वनों से, वन वानिकी किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। पर अब वन मिल गया तो उससे क्या बनेगा, लकड़ी से क्या बनता है भाई, कागज। अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा। दूसरा क्या उदाहरण देख सकते हैं, फर्नीचर बनाना। आपके घर परिवार में फर्नीचर आपने देखा है लकड़ी से बनता है, दरवाजे खिड़कियां किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो ये समस्त सारे उद्योग किस पर हैं, इन्हीं पर आधारित होते हैं। तो इनको हम किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे बच्चों, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण कर देंगे। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों को नोट कर लीजिए। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में क्या काम में लेते हैं, वनस्पति और जीव जंतु, जो जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। और क्या है, खाद्य संसाधन क्या है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद है, चर्म उत्पाद, चर्म मतलब चमड़ा पर कृषि आधारित उद्योग है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके कपड़ा उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग है। इसी तरीके से ये दुग्ध है, दुग्ध उद्योग है, डेयरी है। इसी तरीके से ये आपके डेयरी के प्रोडक्ट हो गए, सारे के सारे डेयरी उत्पाद हो गए। और ये आपके क्या होगा, चर्म उद्योग, चमड़े आधारित उद्योग हो गया। इसी तरीके से देखेंगे खनिज आधारित उद्योग, मतलब सभी बड़े आसान हैं, जैसा नाम है नाम के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया हुआ है। खनिज आधारित उद्योगों में प्राथमिक उद्योग हैं, जो यानी कि प्राथमिक ऐसे उद्योग हैं जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का क्या करते हैं, पोषण करते हैं, मतलब उनके लिए बहुत खास जरूरी चीज होती है। और क्या लेते हैं वहां से, अयस्क को काम में लेते हैं, जैसे लोहा
इस्पात कारखाना है तो उसमें क्या है, आयरन है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट, अलग अलग प्रकार के लोहे के अयस्क है। उसके साथ क्या लोहा बनाने के लिए क्या लोहे की आवश्यकता है, उसको भट्टी में डालेंगे तो क्या कोयले की भी आवश्यकता होगी, मैग्नीज की आवश्यकता होगी, क्रोमाइट की आवश्यकता होगी। कई सारी चीज़ें हैं जो खनिज सब निर्भर रहते हैं लोहे पर। खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनें बनाना है, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डब्बे बनाना। आप ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी भारी मशीनरी का निर्माण, ये समस्त क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं, इसी पर। वन आधारित, वनों से क्या है, वनों से क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। वनों से क्या है, पेड़ पौधों से, उन्हीं की छाल से क्या है, लुगदी बनाई जाती है। तो उसी पर आधारित क्या है, लुगदी, कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से संबंधित ये क्या है, उद्योग समस्त इसके अंतर्गत है। अगला देखते हैं आकार के आधार पे क्या पढ़ा था, वृहत और लघु दोनों तरीके से। लघु आधार यानी कि क्या है, आय कम है, पूंजी का निवेश कम है, श्रमिक क्या देख रहे हो, कम लगे हुए हैं। वृहत पैमाना, बड़े पैमाने पे, यानी कि ये क्या है, लार्ज स्केल है, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज है। और ये क्या है, स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर अगर देखते हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील का जिक्र करते हैं, अन्य जो नाल्को है उसका जिक्र करते हैं, हिंडाल्को है, हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है उसका जिक्र करते हैं। तो बड़ी बड़ी कारखाने हैं जिनमें बहुत पूंजी, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, बृहद पैमाने पर उसमें श्रमिक कार्य करते हैं, बड़ा नियोजित होता है। तो दोनों में एक भारी अंतर यहाँ देखने को मिलता है। आकार के आधार पर उद्योग क्या है, उद्योग के आकार का तात्पर्य क्या है, निवेश की गई पूंजी की राशि, कितना पैसा लगाया जाएगा, नियोजित लोगों की संख्या, श्रमिक कितने होंगे, और उत्पादन की मात्रा क्या होगी, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा। तो बड़े पैमाने के उद्योग क्या करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, छोटे पैमाने के कम उत्पादन करेंगे। तो आकार के आधार पर इनको दो भागों में अभी हमने जानकारी दी आप लोगों को। ये लघु पैमाने के उद्योग हैं और ये बड़े पैमाने के। तो लघु के अंदर क्या है, कुटीर या घरेलू उद्योग, या ये छोटे पैमाने के उद्योग भी इन्हें कहा जाता है। भाई जैसे टोकरी बनाना है, चटाई बनाना है, ये अचार डालना है, ये सब क्या है, छोटे पैमाने के उद्योग इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण क्या किया जाता है, हाथ से किया जाता है। मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हो रहा है, लघु पैमाने में कम इस्तेमाल में हो रहा है। ऐसे ही टोकरी बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं हैं जो किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत। आप ये देख रहे हैं, टोकरी बनाना है, बर्तन बनाना है, ये सब सारी चीजें किसमें, इसी में शामिल किया जाता है। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, बड़े पैमाने में क्या वस्तुओं का क्या ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग क्या करते हैं, या कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यानी कि दोनों में अंतर देख रहे हैं कि बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग क्या है, कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश क्या होता है बच्चों, अधिक होता है, और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या होती है, ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग होते हैं। कपड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें, रेशम बुनाई, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी कि जो कार वगैरह बनाना है, आप देखते हैं मारुति सुजुकी का उद्योग धंधा है, ये सारे गुड़गांव में। तो ये सारे क्या हैं, किस पर निर्भर है, ऑटोमोबाइल। तो ये बड़े पैमाने के उद्योग है। रिलायंस की फैक्ट्रियाँ देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग है। भारी मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, मालिक कौन है भाई, उसके आधार पर बांटा जा सकता है, ये भी बड़ा आसान है। निजी क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस है, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार, माइक्रोसॉफ्ट है, नोकिया है, ठीक है, अमेजन है, कई सारी प्राइवेट कंपनियां आप देख रहे हैं, इसका दिखाया गया है। इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र को दिखाया गया, जिसमें हम देखते हैं कुछ सरकार के उपक्रम कार्य कर रहे हैं और दूसरे कुछ सहयोग दूसरों से भी मिल रहा है, यानी कि सरकार का आधिपत्य भी है इसमें देखने को। संयुक्त क्षेत्र है, किसी राज्य विशेष का अधिकार है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक सहकारी क्षेत्र के उद्योग देख रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर आप देखेंगे कि क्या परिभाषा लिखोगे, कि वह निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है। सबसे पहले अपन देखेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के
समूह के द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति, जैसे उदाहरण के रूप में ये दिखाया गया रिलायंस उद्योग को दिखाया, तो एक व्यक्ति इसका, अडानी ग्रुप एक व्यक्ति मालिक, तो इसी तरीके से एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। इसी तरीके से एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, तो इसमें किसका योगदान है, स्वामित्व किसका रहेगा, संचालन सरकार का रहेगा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है जो क्या बनाती है, एरोप्लेन बनाने का कार्य करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या कर रही है, स्टील बनाने का एक नियंत्रक के रूप में काम कर रही है। विभिन्न प्रकार की जितनी स्टील उत्पादन करने वाली लौह इस्पात कंपनियां, उनके ऊपर इसको लगा रखा है जो उसकी देख परख करती हैं। इसी तरीके से संयुक्त क्षेत्र जॉइंट सेक्टर के अंतर्गत क्या है, संचालन कौन कर रहा है, राज्य कर रहे हैं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या उदाहरण है, मारुति, और दूसरी सहयोगी कौन है इसका, सुजुकी इसका सहयोगी है। तो मारुति ये किसका है, राज्यों का, और फिर व्यक्ति अलग से क्या आ गया, सुजुकी, तो दोनों का स्वामित्व हो गया इसमें। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से सहकारी क्षेत्र के उद्योग है, आनंद डेयरी का उदाहरण है, सुधार डेयरी का उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है। ये सब है इसके अंतर्गत। स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों या दोनों का होता है। यानी कि जैसे आनंद डेयरी है, गुजरात में शुरुआत हुई इसकी, तो इसकी शुरुआत हुई तो वहाँ के जो लोग हैं वही इसके क्या थे, स्वामी थे। उनके प्रयासों से, तो इस तरीके से मुख्य उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना नहीं था, सबका भला करना था। तो ये क्या होती है, सहकारी किस्म के होते हैं। जैसे उदाहरण पे आनंद मिल्क यूनियन का आप नाम लिख सकते हो, ये आनंद के प्रोडक्ट आप देखते हैं, और सुधा डेयरी है सहकारी उपक्रम के, ये उत्तम उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।